स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको सिंपल इफ़ कंडीशन की एग्जांपल्स करवानी है। ये आपकी बुक में आईटी सीरीज़ वाली बुक के अंदर पेज नंबर 291 के ऊपर पहली वाली एग्जांपल आ रही है, जिसमें एक प्रोग्राम हमने लिखना है जो कॉन्ग्रेचुलेशंस डिस्प्ले करेगा अगर पास हो गए। ठीक है, तो वो पास कब हुए कि अगर मार्क्स जो हैं वो 40 या 40 से ज़्यादा हैं। तो अब ये देखें कि यहाँ उन्होंने हमें शर्त दे दी, एक डिसीजन करना है हमने प्रोग्राम के अंदर। ये डिसीजन होगा कि अगर जो यूज़र जिसने अपने मार्क्स एंटर किए हैं अगर उसके मार्क्स 40 या 40 से ज़्यादा हैं तब वो पास है, अदरवाइज़ वो पास नहीं है। तो हमने उसको उसके मुताबिक एक मैसेज डिस्प्ले करना है। तो अब यहाँ पर ये देखें कि हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया है, नंबर साइन इंक्लूड स्टैंडर्ड io.h, उसके बाद हम कह रहे हैं नंबर साइन इंक्लूड कंसोल io.h। फिर हमने वॉइड मेन फंक्शन स्टार्ट किया जिसमें हमने मार्क्स की इनपुट लेने के लिए जो है वो एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया है मार्क्स के नाम से। फिर हमने CLR SCR स्टेटमेंट की मदद से प्रीवियस जो स्क्रीन पर आउटपुट आई हुई थी उसको क्लियर किया। उसके बाद हम यूज़र को मैसेज दे रहे हैं यहाँ पे कि printf एंटर योर मार्क्स, के मार्क्स एंटर करे यूज़र। उसके बाद जब यूज़र मार्क्स एंटर करेगा तो हमने वो स्कैनf स्टेटमेंट की मदद से एंटर कर दिए मार्क्स, जो हमने ये वाला इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया था मार्क्स, उसके अंदर हमने स्टोर करा दिए स्कैनf स्टेटमेंट की मदद से। अब हम ये चेक करना है हमने कि क्या वो जो मार्क्स यूज़र ने एंटर किए हैं वो 40 के बराबर हैं या 40 से बड़े हैं। अगर तो ऐसा है तो फिर हम मैसेज देंगे कि वो पास हो गया है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमने कुछ नहीं करना, क्योंकि सिंपल इफ़ स्टेटमेंट में हम अदरवाइज़ यानी कंडीशन के फॉल्स होने की सूरत में क्या करना है उसको हैंडल नहीं करते सिंपल इफ़ कंडीशन में। तो हमने चेक किया। अब चेक कैसे करना है, हमने इफ़ कंडीशन लगाई, हमने कीवर्ड लिखा इफ़, आगे स्मॉल ब्रैकेट्स में हमने वो कंडीशन लिखी है। कंडीशन क्या थी कि मार्क्स जो हैं वो या तो ग्रेटर हों 40 से या इक्वल हों 40 के। तो यहाँ हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन यूज़ किया है, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है। फिर हमने अगर तो ऐसा है, ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने मैसेज दिया यूज़र को कि अगर ये ट्रू होती है तो फिर यूज़र को मैसेज देना है printf कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड। यानी ये हम printf स्टेटमेंट की मदद, printf फंक्शन की मदद से हमने ये आउटपुट स्क्रीन के ऊपर ये मैसेज डिस्प्ले करवा दिया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड। ठीक है, अदरवाइज़ हमने कुछ भी नहीं करना। और प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए हमने getch फंक्शन यूज़ किया और डिलीमीटर्स क्लोज़ कर दिए। अब ये देखें कि यहाँ पर आप ये नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगाई है लेकिन साथ में डिलीमीटर्स नहीं लगाए, जबकि यहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि इफ़ कंडीशन का जो सिंटेक्स है उसमें हम डिलीमीटर्स यूज़ करते हैं और क्लोज़ करते हैं, और दरमियान में वो तमाम स्टेटमेंट्स आ रही होती हैं जिनको हमने इस कंडीशन के ट्रू होने की सूरत में हमने एग्जीक्यूट करवाना होता है। ये डिलीमीटर्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमारी ये स्टेटमेंट्स एक से ज़्यादा हों। यहाँ पर क्योंकि हमारे पास एक ही स्टेटमेंट आ रही थी, ये जो थी printf कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव पास, ये सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट आ रही थी, इसलिए हमने यहाँ पर डिलीमीटर्स यूज़ नहीं किए। लेकिन कर सकते हैं, ये नहीं कि एक अगर सिंगल स्टेटमेंट आ रही है तो डिलीमीटर्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने, कर सकते हैं हम। ठीक है, और ऑप्शनल हैं सिंगल स्टेटमेंट के लिए कि हम छोड़ भी सकते हैं, यानी अगर इफ़ के बाद एक ही स्टेटमेंट आनी हो तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसको वो जो डिलीमीटर्स हैं हम उनको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम कर रहा है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है फिर ये वाला जो मैसेज है वो डिस्प्ले होगा, अदरवाइज़ ये मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा। इसी तरह एक और देखें, एक और प्रोग्राम है जी के राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 2 नंबर्स एंड फाइंड्स इफ़ सेकंड नंबर इज़ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर। हमने 2 नंबरों की इनपुट लेनी है और हमने ये मालूम करना है कि क्या जो दूसरा नंबर हमने एंटर किया है वो पहले वाले का स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रोग्राम स्टार्ट किया, इंक्लूड स्टैंडर्ड io.h और कंसोल io.h दोनों को इंक्लूड कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने लिखा कि वॉइड मेन के बाद हमने डिलीमीटर स्टार्ट की और 2 वेरिएबल ले लिए हैं 2 नंबरों के लिए, एक a और एक b, दोनों इंटीजर टाइप के हैं। उसके बाद हम लोगों ने CLR SCR फंक्शन यूज़ किया। फिर हमने कहा जी printf एंटर अ नंबर, फर्स्ट नंबर हमने एंटर करना है तो हमने मैसेज दिया कि एंटर अ नंबर, उसको हमने स्कैनf फंक्शन की मदद से a वेरिएबल के अंदर
स्टोर करवा दिया। फिर हमने नेक्स्ट मैसेज यूज़र को दिया कि एंटर अ नंबर, यानी वो जो दूसरा नंबर हमने एंटर करवाना है, और उसको स्कैनएफ फंक्शन की मदद से बी वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने स्टोर करवा दिया। अब हमने चेक करना है कि क्या जो दूसरा नंबर है जो हमने बी में स्टोर किया था, क्या वो ए का स्क्वायर है कि नहीं है। ए में पहला नंबर है, बी में दूसरा नंबर है। हमें प्रोग्राम में चेक करने को ये कहा गया है कि चेक करें कि क्या ये जो दूसरा नंबर है वो पहले वाले नंबर का स्क्वायर है या नहीं है। अब ये चेक करने के लिए हमने इफ़ कंडीशन स्टार्ट की। हमने कहा इफ़ ए को हम स्क्वायर कर लेते हैं, अगर वो बी के बराबर है तो इसका मतलब है कि बी उसका स्क्वायर है, अगर वो बी के बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि वो बी जो है वो ए का स्क्वायर नहीं था। तो हमने यहाँ पर क्या किया, कंडीशन में हमने कहा कि ए का स्क्वायर कैसे लेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय ए। और यहाँ पर डबल इक्वल साइन ये जो है ये यूज़ होता है कंपैरिजन करने के लिए, कि जब आपने इक्वालिटी चेक करनी हो कि क्या ये जो ए को अगर हम स्क्वायर करें क्या वो बी के बराबर है। इसी तरह ही पता चलेगा ना हमें कि बी जो है वो ए का स्क्वायर है या नहीं। हम ए का स्क्वायर ले लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि क्या वो बी के बराबर है या नहीं है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम यूज़र को मैसेज दे देंगे कि सेकंड नंबर इज़ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर, कि जो दूसरा नंबर है वो पहले वाले नंबर का स्क्वायर है। और साथ में ये हमारा यहाँ पर गेट सी एच लिख के हमने मेन फंक्शन को क्लोज़ कर दिया। अब ये देखें कि जो आउटपुट आपको दिखाई हुई है इसमें उन्होंने यहाँ पर यही किया है कि एंटर अ नंबर, पहले वो कह रहे हैं कि एंटर अ नंबर, ठीक है। हमने एक नंबर एंटर किया जो कि था 5, फिर हमने किया एंटर अ नंबर, हमने 25 एंटर किया। अब यहाँ पर तो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है। तो जब हम यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, ए में 5 आ गया, बी में 25 आ गया, ठीक है। हमने जब ए मल्टीप्लाई बाय ए किया तो क्या आया, 25 आया। उसकी इक्वालिटी हमने चेक कर ली बी के साथ, उसमें भी 25 था। तो कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, इसलिए यहाँ पर मैसेज आ गया कि सेकंड नंबर इज़ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर। अगर हम यहाँ पर सेकंड नंबर जो है वो कोई और 24 एंटर कर देते या 20 एंटर कर देते तो फिर ये वाला जो मैसेज है, ये जो सेकंड नंबर इज़ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर, ये वाला हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होनी थी, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पर ही फॉल्स हो जानी थी, ठीक है। कि ये वाली स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होनी थी जब अगर हमारी ये जो कंडीशन है ये ट्रू होती।